बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अब्दुर्रहमान अनवर साहब ने हुक्म दिया है कि मैं कुछ बात करूं। मुझे न तो बात करने का तरीका आता है, न मुझे बात करनी आती है। इस बहरहाल अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूं कि कोई बात मेरे ज़हन में डाल दे। मेरे ख्याल में 3 चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, शायद सबको ज़रूरत हो। पहली चीज़ जो है वो है दुआ, कि इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बने। और वो दुआ यह है कि या इलाही मुझे मिफ्ताहुल खैर बना दे, मेरे ज़रिए से लोगों को खैर पहुंचा दे। मैं जिधर हाथ डालूं, जिस काम में हाथ डालूं, जिस अमल में हाथ डालूं, वो खैर की चाबी बने। अल्लाहुम्मा जअलनी मिफ्ताहन लिल खैर वला तजअलनी मिफ्ताहन लिश्शर। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस आदमी के लिए जो दीन का काम कर रहा हो। इससे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनता है। दूसरा ये होता है कि रिया से महफूज हो जाता है। और तीसरा ये होता है कि अल्लाह ताला उसके कलाम में असर डालता है। बंदा जब रिया करता है या बंदा का जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं होता तो उसके कलाम में असर नहीं होता। तो जब अल्लाह से ताल्लुक़ बनता है और रिया से महफूज हो जाता है तो उसके कलाम में अल्लाह ताला असर पैदा करता है। दूसरा मसला हाफिज़ इब्न क़य्यम ने लिखा है। हाफिज़ इब्न क़य्यम और इब्न तैमिया को पढ़ना जो है वो बड़ी सादत की बात है। इस दौर में अगर किसी आदमी को अरबी आती है तो मैं कुरान और सुन्नत के बाद सबसे पहले ये वसीयत करूँगा कि वो हाफिज़ इब्न क़य्यम और हाफिज़ इब्न तैमिया और इस मकतब के लोगों की किताबें पढ़े ताकि वो अल्लाह ताला तक पहुँच जाए। इसके सिवा जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं वो खालिस नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं किसी की आमेज़िश है, सिवाय इन 2 के कि ये अल्लाह ताला की तरफ और खालिस दीन की तरफ बुलाते हैं। बाकी जो है वो उसमें आमेज़िश है और वो खालिस नहीं है। खालिस दवा अगर मिलती है तो बस इसी मतलब में मिलती है। उन्होंने 2 बातें की हैं, वही बातें अर्ज करता हूँ। उससे पहले मौलाना का एक शेर पढ़ता हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हीच इसमें बेहकीकत दीद आए, हीच इसमें बेहकीकत दीद आए, या ज़िगाफ़ो लाम गुल गुल चीद आए। यानी कोई इसम बेहकीकत नहीं है। कोई आदमी गाफ और लाम को सीख कर उस पर फूल की खुशबू नहीं आती। आप सीखे गाफ और लाम है, गाफ पर पेश है, लाम पर ज़बर है, या लाम पर सुकून है, या ये मुज़ाफ है, या ये मुरक्कब है, या इस तरह की कोई और चीज़ रख। 1000 बार गुल के साथ इस तरह की बातें कर ले, खुशबू आपको नहीं आएगी। अगरचे आप उसकी पूरी ताक़ीक़ करें, खुशबू तब आएगी जब आपके पास फूल आएगा। तो बेहकीकत चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। असल में फूल के खुशबू के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। हाफिज़ इब्न क़य्यम कहते हैं कि कुरान मजीद में एक उसूल है। एक उसूल यह है कि वनुक़ल्लिबु अफ़िदतहुम, और उनके आंखों को हम फेर देते हैं, इसलिए कि इज़लम युमिनु बिही अव्वल मर्रत। इससे उन्होंने एक कायदा बनाया है। कायदा ये बनाया है कि जब आप तक कोई नस पहुँचे, कुरान मजीद की हो या हदीस रसूल की हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको पहली फुर्सत में ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि मैंने उसको कबूल करना है, वरना अल्लाह ताला तौफीक सल्ब करेगा। फिर आप 1000 बार, जैसे हम होते हैं दौरा हदीस में होते हैं, रफ़ुल यदैन की हदीस आती है तो ना हमारी नियत होती है ना उस्ताद की नियत होती है। हम रफ़ुल यदैन की हदीस पढ़ लेते हैं, उस्ताद साल पढ़ाते हैं, उनको तौफीक नहीं होती, अल्लाह ताला सल्ब कर लेता है।
उनको तौफीक नहीं होती कि उस पर अमल कर ले। शागिर्दों को भी तौफीक नहीं होती, उसी की तकरार करते हैं, उसी के मफहूम पढ़ते हैं, उसी के हवाले पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, हवाले भी देते हैं कि ये फलान किताबें हैं, मगर तौफीक उसको क्यों नहीं मिलती? वो नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम इज़ लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन। अव्वल उन्होंने ईमान नहीं लाया, अव्वल उन्होंने ये नियत नहीं की कि हमने इस पर अमल करना है, तो अल्लाह ताला ने तौफीक सल्ब कर ली। और दूसरी आयत ये है कि अल्लाह ताला ने वो मुनाफिकीन को कहा था कि हमारे पास न, हमारे साथ न जाओ जिहाद के लिए। क्यों जिहाद के लिए न जाओ? इसलिए कि आप पहली दफा बैठ गए थे। लन तखरुजू माइया, हमारे साथ न निकलो, इसलिए कि आप पहली बार नहीं निकले। तो जो बात आप तक पहुंच जाए वो आप कबूल कर ले, उस पर कोशिश करें कि आप पहली दफा अमल करें। मुस्तकिल अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है या नहीं, मगर एक दिन के लिए तौफीक देता है तो आप उस पहले दिन को उस पर अमल कर ले, फिर अल्लाह ताला मुस्तकिल तौफीक देता है। अगर आपने उसको कबूल कर लिया, उस पर अमल नहीं किया, तो तौफीक अल्लाह ताला सल्ब करेगा, फिर आपको ये तौफीक नहीं मिलेगी कि आप उस पर अमल करते जाएं। सुनते जाएंगे, हवाले देते जाएंगे, बोलते जाएंगे और दूसरों को सुनाते जाएंगे, आपको तौफीक नहीं मिलेगी। तो शर्त यह है कि पहले अल्लाह और रसूल की बात सुनकर पहले दिल में ये डाले कि जब अल्लाह और रसूल की बेगुबार बात आएगी तो मैं उसको कबूल कर लूंगा। और कबूल करने के बाद नीयत ये कर ले कि जब ये बात मैं कबूल कर लूंगा तो उस पर अमल भी शुरू करूंगा। तो इससे अल्लाह ताला तौफीक देगा बंदे को, वरना इल्म बजाय खुद कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून यहूद के उलमा के बारे में कहा है, मगर ये नहीं यहूद के बारे में कहा है मसलू कमसलिल कल्ब मसलू कमसलिल हिमार, गधे और कुत्तों से तशबीह दी है। वो किस वजह से दी है? वो इस वजह से दी है कि वो इल्म पर अमल नहीं करते और अमल बगैर इखलास के कबूल नहीं है, इसलिए मुनाफिकीन जहन्नम में होंगे। तो मेरे ज़हन में यही बात है कि पहले अल्लाह और रसूल की बात को कबूल कर ले और उसके बाद अगर मिल जाए तौफीक तो नीयत तौफीक की कर ले। अगर अल्लाह ताला एक बार भी तौफीक दे दे तो ये बहुत गनीमत है। इराकी मशहूर शायर गुजरे हैं, ईरान के मशहूर शायर गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि यकदम बा खुदा बूदन बेअज़मुल के सुलेमानी, पस 80 साल हैरानी, 30 साल की हैरानी के बावजूद मुहक्कक शुद बखाकानी, खाकानी के लिए ये यकीनी हो गया कि यकदम बा खुदा बूदन, कि एक लम्हा अल्लाह ताला के साथ रहना, बेहज़मुल के सुलेमानी, यह हजरत सुलेमान की ममलकत से अफजल। एक लम्हा अल्लाह ताला के साथ रहना, एक लम्हा अल्लाह ताला के लिए देना, एक लम्हा अल्लाह ताला को खुश रखना, ये वो अफजल है। हाफिज इब्नुल क़य्यिम ने उसमें लिखा है, मदारिज में उसने लिखा है कि ये दीन जो है ये रोज़ बरोज़ इंसान तरक्की कर रहा है। ये इस तरह है जैसे रोज़ाना बंदा 1 रुपये लगाता है, बंदा 1 रुपये। जुनैद बगदादी का मशहूर कौल है कि लव अक़बल रजुलन अलल्लाह अल्फ़ आम, अगर एक बंदा अल्लाह ताला पर मुतवज्जो हो जाए 100 साल, 1000 साल मुतवज्जो हो जाए, तो मआरज़ अन्हु लहज़तन वाहिदा, फिर उससे एक लम्हा जो है वो हट जाए, तो फ़नुक़सानुहु अक्सर मिन नफ़इही, तो उसका नुकसान उसकी नफ़ से ज़्यादा है। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम ने उसकी तौजीह की है, वो कहते हैं ये इस तरह है, बंदा जब एक दिन नफल पढ़ता है तो 1 रुपये कमाता है, कल जब 1 रुपये लगाता है तो बाजार में 2 रुपये कमाता है, फिर 2 रुपये लगाता है तो 4 रुपये कमाता है, फिर 4 रुपये लगाता है
तो 8 रुपए कमाता है, फिर 8 रुपए लगाता है तो 16 कमाता है, फिर 16 कमाता है तो 16 लगाता है तो 32 लगाता है तो 62 रात को ले आता है। मगर जब उसके 62 रुपए हो गए, अगले दिन वो सो गए। तो जो इतने दिनों में उसने कमाए थे, तो उस एक दिन के सोने में सारे उसने जाया कर दिए। आज तो उसने 62 नहीं 124 रुपए कमाने थे, मगर उसने वो सारे जाया कर दिए। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना जो है वो हमारा भी मकसद है, अहले हदीस का भी मकसद है, और मेरे बुजुर्गों का भी मकसद है, और हमारे दोस्तों का भी मकसद है। मेरा भी यही मकसद है। बस ये 2-3 बातें मेरे जहन में इस वक्त आई। अगर उसमें कुछ खैर व भलाई की बात है तो अल्लाह ताला उसे नफ़ पहुंचाए, अगर शर की बात है तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सबको भी इससे महफूज रखे।